फ्राइडे लास्ट का हफ्ते का 1.5 घंटा आपके सामने और मार्केट का मूड माहौल एक ख़राब है, लेकिन एक क्रूशल लेवल को निफ्टी होल्ड भी कर रहा है। कुछ देर में मैं डिटेल में बताऊंगा वो जो लेवल स्पेसिफिक अप्रोच है। लेकिन हुआ क्या है आज बेसिकली, कमज़ोर या तो आप नतीजे कहिए या कमेंट्री कहिए, जो भी कहिए, उसने मार्केट को फिर एक बार डराया है और वो जो Q2 का डर था वो वापस लौटा है। इन्फोसिस और एक्सिस बैंक बेसिकली सेंटिमेंट इन्होंने ख़राब किया। हालांकि एक चीज़ माननी होगी कि दोनों के दोनों स्टॉक्स जहां खुले थे, जो पहले 15 मिनट के लो थे वहीं पर हैं। एक्सिस में तो लोअर लेवल से रिकवरी भी आई है, लेकिन अभी भी ये स्टॉक करीब करीब 5% नीचे। तो ये दोनों स्टॉक्स इन्होंने काफ़ी प्रेशर बनाया। एक रिलायंस है जो बुल्स के लिए फाइट कर रहा है, लेकिन रिलायंस भी थोड़ा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ, लेकिन फिर भी अब वापस कोशिश कर रहा है उन लेवल्स की तरफ बढ़ने की। तो रिलायंस ने अच्छी शानदार तेज़ी दिखाई, करीब 3%। हाँ, अगर रिलायंस ना होता तो आज मार्केट ने शायद उन लोज को तोड़ दिया होता। तो थैंक गॉड फॉर रिलायंस फॉर द बुल्स। बाकी देखते हैं। बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी का प्रेशर, क्योंकि इसी इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा आज फिर डराया मार्केट को। और लगातार इस प्लेटफॉर्म पर बात हुई है कि बैंक निफ्टी में किसी भी दिन को ट्रेंड ना समझें आप, क्योंकि बैंक निफ्टी कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय जैसे बिग प्लेयर्स। मिड कैप और ठीक ठाक हैं। एक्सिस से गिरावट की शुरुआत जरूर हुई, लेकिन अब बैंकों को डर है कि कहीं ये दूसरे बैंकों में तो पर्कुलेट नहीं करेगी। खासतौर से जिस तरीके से ICICI बैंक पर आज प्रेशर हुआ, HDFC बैंक, कोटक, सभी के सभी बैंकों में ये एक डर है, क्योंकि इंक्रीमेंटल वीकनेस बैंक निफ्टी में एक्सिस की वजह से नहीं आई, बाकी बैंकों की वजह से आई है। थोड़ी मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन देखते हैं वो कब तक टिकेगी। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, आज लगातार 3 दिन की रौनक पर ब्रेक लग गया है बाजार में। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है। आप जैसा कि कह रहे थे, कोटक, ICICI, HDFC बैंक जैसे हैवी वेट आज ड्रैग कर रहे हैं बाजार को। लेकिन सर, सवाल ये कि क्या ट्रेंड वापस घूम गया है और अब क्या लग रहा है बाजार में, शॉर्ट करना चाहिए? बहुत सही सवाल है। देखिए, इसका जवाब अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इसका एक आपको, जैसे कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं, उसमें जवाब देता हूँ। 23,050 से लेके 23,150 का जोन क्या है? ये बेसिकली जो हमने अभी रिसेंट लोज लगाए थे, ये वो जोन है। 23,050, 23,135 और 23,152 के करीब ये जोन है बेसिकली। तो इन्हें बचाना बेसिकली ज़रूरी है। अगर ये बचेंगे तो मेरे ख्याल से एक आप कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, फिर मार्केट ने एक बुलेट को डॉज किया। एक चीज़ आप समझिए कि बड़ा ट्रेंड क्या था। हमने बार बार बात की थी कि बड़ा ट्रेंड इस समय डाउन साइड का है, ये छोटा ट्रेंड है। शायद ये बात हुई थी कि छोटा ट्रेंड या तो 10 डेमा पे रुकेगा या 20 डेमा पे रुकेगा, लेकिन अगर रुका तो वहाँ से मार्केट वापस प्रीवियस ट्रेंड की तरफ आएगा। तो बड़ा ट्रेंड हमेशा छोटे ट्रेंड को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेगा। ये मेरा एक व्यू रहा है कि ये मार्केट ना सिर्फ इन लोज को तोड़ेगा, बल्कि और भी आगे के लोज बनाएगा। वो इसी स्विंग में करे या इस बार बचा ले फिर आगे करे, ये बात की बात है। बड़ा ट्रेंड मार्केट का नीचे का है, गिरावट का है। और अगर 23,050 टूटा तो 22,000 का भी रास्ता खुलेगा। लेकिन क्योंकि आपका सवाल ये था कि क्या बड़ा ट्रेंड क्या ट्रेंड वापस घूम गया और कोई शॉर्टकट करके पैसा बनेगा? आज इंटरडे में शॉर्ट करके पैसा जरूर बना है, लेकिन अगेन दिक्कत क्या है, ये जो जोन है 23,050 से 23,300 के बीच का जोन, जो पिछली बार भी हमारी बात हुई थी कि ये जोन शॉर्ट वाला नहीं है। या तो आपको 23,350 पे शॉर्ट करने को मौका मिलता है, या फिर आप 23,050 को ब्रेक कर दें तब शॉर्ट करने का मौका मिलता है। अभी ये नो ट्रेड जोन है, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 23,050 से 23,150 का जो जोन है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। इसको बेसिकली आपको बचाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना, ये मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, इसमें कोई भी लेवल देना एक तरीके से बेमानी है। क्यों? क्योंकि अब आज बताइए कौन सा लेवल काम करा होगा। कल सब कुछ लॉन्ग हो गए बैंक निफ्टी में, कल और परसों की बड़ी रैली के बाद। लेकिन दिक्कत क्या नहीं, यहाँ पे एक या दो स्टॉक्स घूमते हैं और बस बैंक निफ्टी फिर उस तरीके से पूरा का पूरा उसका वो जैसे कहते हैं ना, सेंटिमेंट पूरा चेंज हो जाता है। पिछले 2 दिन से सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स था ये, और आज सबसे वीक हो गया। एक दिन लगा इसको पूरा वीक होने में। और ये इंडेक्स जो है ना, ये ट्रेडर्स का सबसे बड़ा सत्यानाश करने वाला इंडेक्स है। इसने जितना बेड़ा गर्क ट्रेडर्स का बैंक निफ्टी ने किया है, शायद ही किसी और ने किया हो। पिछले आप 2-3 महीने का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, इतनी बार इसने फंसाया दोनों साइड पर ट्रेडर्स को। तो इस इंडेक्स को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। जब कोई चीज़ में ट्रेंड क्लियर ना हो, उसको छोड़ दें। क्यों? अब एक व्यू ये होता है कि आप शॉर्ट करके पैसा बनाइए।
शॉर्ट करके आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन बीच बीच में एक बार के लिए आपने जो 2 दिन में देखा 1500-1600 पॉइंट की रैली भी आ गई, उस रैली में कोई ट्रेडर नहीं बचेगा, कोई स्टॉप लॉस लगा ही नहीं पाएगा इतना बड़ा 1500-1600 पॉइंट का। तो इसके लिए इस इंडेक्स को थोड़ा छोड़ दें,